तो अब पंजाब में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। उसका प्लान, टारगेट किलिंग का प्लान, खालिस्तान प्लस आईएसआई, आईएसआई प्लस खालिस्तान, हिंदू हत्या का प्लान। क्योंकि अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी और उसके बाद फरीदकोट में प्रदीप सिंह की हत्या। और हमारे साथ शिवम है, रवि भाई हैं, रवि श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ आरएसएन सिंह हैं, रॉ के पूर्व अधिकारी हैं, मिशेंदर जी हैं जो कि शिरोमणि अकाली दल के हैं, और जीएस बाली साहब मेरे साथ हैं। देखिए ऊपर तस्वीरें भी हैं, फिर फरीदकोट वाली तस्वीरें, डेरा प्रेमी की हत्या, और उधर हिंदूवादी नेता अमृतसर में जो शिवसेना के नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े हत्या। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हिंदू घर में रहें और अपनी मूवमेंट को डिस्क्लोज ना करें। बुलेट प्रूफ जैकेट बांटी जा रही है हिंदूवादी नेताओं के बीच। शिवम, आपका टेक। शिवम त्यागी। देखिए, मैं मानता हूं अमन जी के ये आप बेकार इस विषय को इतना ज्यादा खींच रहे हैं, इतना कोई बहुत ज्यादा टेंशन का विषय है नहीं। मैं तो कहता हूं आप उल्टा एक काम और करिए, पंजाब में एक अपार्टमेंट ले लीजिए, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी आपको वहां पर। ये तो सब चलता ही रहता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आप अरविंद केजरीवाल जी से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? 90 के दशक का कश्मीर और आज के दशक का जो हालात ये बना दिए हैं पंजाब में, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर भी तीन मौके, तीन चीजें, तीन बातें कही गई थी कि तीन में से कुछ भी काम कर लो। यहां तो तीन में नहीं मिल रहा। हिंदुओं को पकड़ के चाइना की तरह, वीगर मुस्लिम्स की तरह कंसंट्रेशन कैंप में ही डाल दो ना सीधा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है। मेरे लिए ये जो हत्या है, जो खास तौर पर सुधीर की हत्या हुई है, वो कब हुई है? एक मंदिर में मंदिर की मूर्तियां उतारकर बाहर फेंकी गई थी कचरे में। हाँ, वो वहां पर जा रहे थे, वहां पर गए, उन्होंने उस बेअदबी के खिलाफ वहां पर धरना दिया कि भाई मंदिर की मूर्तियां इस तरीके से बाहर निकालकर फेंकी गई। ये वो तस्वीरें। हाँ, अब वो आए सामने से ठोक दिया। 11 पुलिस वाले खड़े हैं। वो जो गन है वो खिलौना है क्या? या आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को देखा ही नहीं? वो भाग के पकड़ रहे हैं उसको जब उस नेता को मार दिया गया। भाई क्रॉस फायरिंग करते ना, शायद 2-4 को उनको भी लगती तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आज जिंदा होते। लेकिन विल की बात है ना, पुलिस के ऊपर जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनका क्या एजेंडा है। अब मैं और मुद्दे पर आता हूं। विल क्यों नहीं है? विल इसलिए नहीं है क्योंकि भैया जो ऊपर वाली सरकार है वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, प्रॉब्लम ही वही है। एक बार कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाता हूं। उन्होंने कहा नहीं बन सकते, वहां सेंटिमेंट कुछ और है। कहते तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा पंजाब का। जो आदमी खालिस्तानी सपोर्ट से, एजेंडा से मुख्यमंत्री बनाए हो, सरकार बनी हो, आपको लगता है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अब इसको छोड़ दीजिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रवि श्रीवास्तव ने, अगर बेशर्मी का कोई चेहरा होता है तो ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी। आप देखिए कैसे कहते हैं वो परमिशन ली थी जी हमसे, और परमिशन लेके उन्होंने झंडे निकाल लिए। आपकी पुलिस वहां क्या ढोल बजाने के लिए खड़ी हुई थी? जब वह खालिस्तान के झंडे चल रहे थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पकड़ के 2 बार लाठीचार्ज करे और सबको अंदर डाले। आप क्या चाहते हैं? ये 80 के दशक का पंजाब बनाना चाहते हैं जहां पर दिन रात इस तरह के खुले। और अब मैं एग्जाम डेटा बताता हूं आपको। डीजीपी वीके बावरा ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पर कहा था उन्होंने कि 158 किलिंग्स अभी तक हो चुकी हैं। ये अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं। मैं उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जाऊं तो नवंबर में अप्रोक्सीमेटली अभी तक इस साल में 508, यानी कि हर महीने में करीब 50 से ज्यादा हत्याएं पंजाब में हो रही हैं। सब ठीक कर देंगे जी हम ड्रग्स भी ठीक कर देंगे, हम बिजली भी फ्री दे देंगे, हम रेते की चोरी रोक देंगे, 18,000 करोड़ वहां से कमा लेंगे। आपने ये हाल कर दिया। और एक जबरदस्त डिफेंस इनका ये आया कि वो हमारे हाथ में नहीं है ना, 3-4 राज्यों की पुलिस है, 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं। एक चीज बताइए, पाकिस्तान का आतंकवादी जब हिंदुस्तान पर हमला करता है, जिस पर आप जैसे लोग सबूत मांगते हो, मोदी जी भी कल यही कह दें कि भाई पाकिस्तान तो मेरे हाथ में नहीं है, वहां की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं? कोई और लड़ता है, वहां की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूं? चाइना वाले आ गए, वो वहां की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। और सॉफ्टनेस की वजह से 10 सेकंड और दीजिएगा। हाँ। इन्होंने कहा कि वो तिहाड़ जेल में बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कर दिया कांड। इत्तेफाक की बात है, उसी तिहाड़ जेल का चार्ज आपके पास है। वो तिहाड़ जेल आप ही के तो अंडर आती है। वहीं पर बैठकर आपके मंत्री जो हैं ठगों से ठगी कर रहे हैं, 50-50 करोड़ ले रहे हैं। वहीं से बैठकर एक गैंगस्टर जो है गैंग ऑपरेट कर रहा है, और वहीं पर बैठकर आप सारे काम कर रहे हैं, और पंजाब को यह हाल कर दिया। मुझे लगता है अगर समय रहते चीजें सही नहीं हुई, अगर इस देश के प्रधानमंत्री को भी इस तरीके से रोका जा सकता है, हजारों की संख्या में ये तमाम जो झंडे हैं लेकर सड़क पर आया जा सकता है, और लॉलेसनेस का यह हाल हो सकता है, तो माफ कीजिए हम उसी 80 के दशक में पहुंच जाएंगे जहां से पंजाब को निकलने में 20 साल लगे। कृपया करके इतनी बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ते रहना पहले, जहां पर जीत कर आए हो कम से कम वहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर। एक मिनट जवाब ले लेते हैं। रवि भाई, ये तो आपने भी देखा होगा, 10 से 11 पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे, पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई थी, और ये सबको पता था पूरे पंजाब में कि ये कत्ल पूरे, मतलब हो सकता है ये पूरे शहर को पता था। 28 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, पुलिस को पता था, सरकार को पता था, सबको पता था ये हो सकता है, उनकी जान को खतरा है।
ये सबको पता था, उसके बावजूद ये हो जाना रवि भाई, ये तो फेलियर है ना। चैलेंज दे के मार दिया गुंडों ने। सुरक्षा दी गई थी, अच्छा उसके बाद सुरक्षा दी गई थी, सुरक्षा दी गई थी इनको रवि भाई। ये अघोषित प्रवक्ता जितनी नौटंकी प्लीज पॉइंट पंजाब के बारे में कर रहे थे, एक मिनट बोलने देते हैं, बोलिए उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे भी बोल लेते। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, थाने के अंदर थानेदार रेप करता है जो कंप्लेंट लिखाने जाती है। रवि जी यूपी पर डिस्कस करेंगे सर, आप आम आदमी पार्टी की सरकार यूपी में बनेगी, उस पर बात करेंगे जज साहब। अभी एक मिनट रुकिए, आराम से एक एक करके रवि जी बोलेंगे, एक एक करके। हाँ एक मिनट, रवि श्रीवास्तव आप बोलिए, सिक्योरिटी मिली थी उसके बावजूद ये होना फेलियर है, हाँ या ना? नहीं, मुझे मालूम है आप टोकेंगे, मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने देंगे, शांत रहिए थोड़ी देर तक। आप एंकर हैं, मुझे मालूम है ये बात। ये घल्लू घारा जो होता है 6 जून को हर साल, वो कौन कौन जाता है अटेंड करने के लिए? उस कार्यक्रम में कौन कौन सम्मिलित होता है, जरा पूछ के बताइए मुझे। कौन सी सरकार ने रोका उसको? आज से 30 साल से 34 साल से जो होता आ रहा है वहां पे, किस सरकार ने रोका उसको? कौन सी सरकार मदद कर रही है उसको? कभी जवाब दीजिए इसका भी। एक आदमी जो अभी 7 महीने पहले आया है, ठीक है, बिजली का काम उसने बहुत अच्छा कर दिया, नौकरियां पक्की कर दी, लोगों की भलाई के काम शुरू कर दिए, तो उसके लिए कि उसने लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। और जो महोदय सुधीर सोरी जी जिनकी हत्या हुई है, उनके ऊपर 5 मुकदमे चल रहे थे हेट स्पीच के, उनके यूट्यूब पे वीडियोस हैं। देखिए अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग उस पर हेट स्पीच का था तो उसकी हत्या हो गई। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, आई एम नॉट। व्हाट आर यू इन्फॉर्मिंग मी? आप कह रहे हो उस पर हेट स्पीच के मामले थे, वो नफरती भाषण थे, तो उसकी हत्या हो गई। आप भी कह रहे हैं कि इसमें कोई गैंगस्टर, कोई टेररिज्म एंगल नहीं है। आज हुई है महोदय की, दर्दनाक है, शर्मनाक है, मैं खुद कह रहा हूं। पर ये कह रहा हूं उनके ऊपर भी बरगरी का सैक्रिलेज का केस था, जो डेरा बाबा के समर्थक थे वो। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई बहुत क्लीन बैकग्राउंड है या कोई बहुत साफ छवि के लोग हैं। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? रवि श्रीवास्तव जी, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? ये बात भी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर हेट स्पीच का आरोप होंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि वो क्लीन आदमी नहीं है तो वो मर गया, उसको दिन में ठोक दिया, और आप कह रहे हैं वो क्लीन इमेज का आदमी नहीं था और ये सारी चीजें थी। मैं क्लीन इमेज की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि उन पर भी आरोप थे, बस इतना। तो आरोप थे तो क्या मतलब है? आरोप थे का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं आरोप थे तो ठोक दिया दिन में, अरे भाई दिन दहाड़े गोली मार दी पुलिस की सिक्योरिटी के बावजूद। रवि जी राइवलरी भी हो सकती है। आप किसको बचा रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, किसको बचा रहे हैं आप? किसको बचा रहे हैं? किसको कवर फायर? किसकी बैकिंग? कंफर्म किया कि हम जांच कर रहे हैं, हमारे पास फुटेज है, वीडियो फुटेज है, वो मालूम करेंगे, सही आदमी को अरेस्ट करेंगे। 10 सेकंड नहीं रवि श्रीवास्तव, सारी चीजें ठीक है, फेलियर तो मानिए ना, हाँ कि भैया खतरा था, पूरे शहर को पता था कत्ल हो सकता है, पुलिस को पता था, सरकार को पता था, सिक्योरिटी दी गई, 10 से 11 पुलिस वाले थे, वहां दिन दहाड़े मार दिया गया, फेलियर तो मानिए ना। और आप तो उल्टा सवाल उठा रहे हैं, जिसको गोली मारी उस पर कि वो ऐसा आदमी था, वो नफरती था, उस पर केसेस थे, वो क्लीन नहीं था। आप तो उल्टा सवाल उन पर उठाइए ना जिसने मारा, जिसने ठोका। आप टारगेट किलिंग का एजेंडा चला रहे हैं, विच इज टोटली अनफेयर। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की टारगेट किलिंग नहीं हो रही है पंजाब में। गलत खबर चला रहे हैं, गलत एजेंडा है।